शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 51वां अध्याय शीर्षक है क्रिया रोग निरूपण। मुनि बोले, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूत जी, हे महाभाग, हम शिव जी का वह चरित्र जो जगदम्बा पार्वती के श्रेष्ठ क्रिया योग से संबंधित है उसे सुनना चाहते हैं, कृपा करके कहिए। सूत जी बोले, हे महात्मन, आप धन्य हैं जो देवी की भक्ति में इस प्रकार दृढ़वर्ती हैं। अतएव अब उस पराशक्ति के परम गुप्त रहस्य को सुनिए। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं पार्वती जी के परम सुंदर क्रिया योग को सुनना चाहता हूँ। क्रिया योग को सुनना चाहता हूँ कि उसका क्या लक्षण है और उसे करने से क्या फल होता है। पराम्बा का वह सब अत्यंत प्रिय चरित्र मुझसे वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे महामते, जिस रहस्य को तुमने पूछा है वह सब मैं आपसे वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये तीन मार्ग श्री माता जी ने भुक्ति मुक्तिदायक कहे हैं। चिताशा का संयोग ज्ञान योग और ब्रह्मा संयोग क्रिया योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति होती है। इस प्रकार योग से ही मुक्ति का प्रधान कारण है। प्रकृति माया और सनातन ब्रह्मा माया दो हैं, परंतु इन दोनों को अभिन्न शरीर जानकर जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे व्यास जी, अब इस योग का दूसरा क्रम सुनो। यदि कोई देवी के मंदिर को, चाहे वह मिट्टी, काष्ठ या पाषाण का ही क्यों ना हो, बनवाता है, वह प्रतिदिन महाफल को प्राप्त करता है। जैसे सब नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब देवताओं में पराम्बा श्रेष्ठ कही गई हैं। तब सब देवताओं में मुख्य ऐसी देवी के जो मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार देवी के नवरात्र व्रत के प्रभाव को तो पंचाजन और स्वामिन कार्तिकेय और कोई देवता भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। नवरात्र के व्रत को जब विरथ पुत्र राजा सुरथ ने किया तो वह अपने गए हुए राज्य को उसने पा लिया था। ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन ने भी अपना हारा हुआ राज्य पाया था। और इस प्रकार माहेश्वरी के इस श्रेष्ठ व्रत को करके समाधि वैश्य ने शांति प्राप्त की थी। जो कोई तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को देवी का पूजन करता है तथा अश्विन शुक्ल पक्ष में सविधि व्रत करता है, भगवती की कृपा से उसकी सभी इच्छाएं नित्यशः पूर्ण होती हैं। यदि कोई कार्तिक, अगहन, पोष और वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को व्रत कर लोहित और करवीर आदि के पुष्पों से धूप और सुगंधित से मंगला देवी की पूजन करता है तो उसे सारे मंगलों की प्राप्ति होती है। मुक्ति के इच्छुक इसे अवश्य करें। यह संहिता सर्वथा ही महापुण्यदायिनी और विशेषकर शिव भक्ति को बढ़ाने वाली तथा भुक्ति और मुक्ति प्रदायक है। जो इस संहिता को लिखकर अपने घर में रखता है और सविधि उसका पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसे भूत, प्रेत, पिशाच और दुष्टों का कोई भी भय नहीं होता और निसंदेह उसके पुत्र पौत्र सहित संपत्ति की वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण की पंचम उमा संहिता का संक्षिप्त भाषानुवाद संपूर्ण होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।